हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। तो पहले पर्यावरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा के एनवायरोनोर या एनवायरोनेर शब्द से हुई है, ठीक है। तो जो पर्यावरण या एनवायरमेंट है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनोर या एनवायरोनेर शब्द से हुई है, ठीक है। जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। तो जो पर्यावरण है उसकी पर्यावरण या एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनोर या एनवायरोनेट शब्द से हुई है, जिसका जो अर्थ है वो क्या है? पड़ोस है। और पर्यावरण जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। पर्या प्लस आवरण। पर्या का अर्थ है चारों ओर, ठीक है। आवरण का अर्थ है ढका हुआ, ठीक है। पर्यावरण जो है दो शब्दों के मेल से बना है, पर्या प्लस आवरण। पर्या का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का मतलब है ढका हुआ, यानी कि ऐसा स्थान जो चारों ओर से पर्यावरण से ढका हुआ वो क्या है? वो पर्यावरण, ठीक है। तो एक बार और देख लेंगे। पर्यावरण या एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनोर या एनवायरोनेट शब्द से हुई है, जिसका जो अर्थ है वो है पड़ोस। और पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों के मेल से पर्या प्लस आवरण से बना हुआ है। पर्या का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का होता है ढका हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो चैप्टर में आया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के घटक, ठीक है। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण के 3 घटक हैं। कौन सा? प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित, और तीसरा है मानव स्वयं, ठीक है। तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव। प्राकृतिक के अंदर क्या आता है? प्राकृतिक के अंदर आती हैं 4 चीजें। कौन सी? भूमि या स्थलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है। जलमंडल और तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल। ये किसके अंदर अंतर्गत आता है? ये प्राकृतिक के, ठीक है। मानव निर्मित, मानव निर्मित जो मानव की सहायता से बनाया गया। प्राकृतिक जो प्राकृतिक है, ठीक है, मानव के द्वारा बनाया नहीं गया। मतलब मानव किन किन चीजों को बनाता है? सड़कों को बनाता है, जैसे सड़कों को बनाता है और पुलों को बनाता है। ब्रिज, ब्रिज बोलते हैं जिनको, यानी इमारतें बनाता है। मनुष्य ने इमारतें बनाई है, ठीक है। स्मारक बनाए हैं। ये किसने बनाया? ये मानव ने बनाया, इसलिए इनको क्या कहा? मानव निर्मित, ठीक है। अब मानव के बारे में, ठीक है। मानव से जिन चीजों का निर्माण होता है या जिन चीजों में मानव सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि मानव स्वयं भी होता है इसमें, ठीक है। एक व्यक्ति हो गया या एक समुदाय हो गया या एक समाज भी हो सकता है, ठीक है। और मानव से क्या संबंधित है? और मानव से संबंधित है धर्म, शिक्षा भी मानव से संबंधित है, ठीक है।
और क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो सामाजिक, राजनीतिक, एवं आर्थिक स्थिति जो है इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो पर्यावरण के कितने घटक हैं? 3। पहला है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक से मतलब वह चीजें जिनका संबंध मानव से नहीं है, जो प्रकृति के रूप में जो दी हुई है हमें वो। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर स्थलमंडल आ जाए, स्थलमंडल से क्या भूमि हो गई जैसे। ठीक है, भूमि। जलमंडल, जलमंडल यानी कि जल, जल। ठीक है, वायुमंडल जिसमें गैसें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये चीजें। और जैव मंडल, जहाँ जैव मंडल से मतलब जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रकृति के द्वारा हमें मिली हुई है, ना कि मनुष्य ने इनमें सहायता की। ठीक है, मानव निर्मित क्या है? ये प्रकृति ने नहीं दी है, बल्कि मानव ने अपने अपने आप बनाई है। जैसे कि कुछ सड़कें बनाई हुई हैं। ठीक है, सड़कें किसने बनाई है? मानव ने। सड़कों पे पुल बनाए हैं। ठीक है, वो मानव के द्वारा, इमारतें मानव के द्वारा, स्मारक मानव के द्वारा। ठीक है, और मानव, मानव स्वयं ही तीसरा घटक, क्योंकि मानव की जो है इन सब में ही भूमिका है। ठीक है, जैसे कि मानव एक व्यक्ति है, एक से अधिक व्यक्ति है। ठीक है, एक समुदाय हो सकता है, समाज हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है। ठीक है, ये किसके प्रयासों से बना हुआ है? जो एक समाज है, समुदाय है, वो किसके? मानव के प्रयास से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मानव जो एक घटक है पर्यावरण का, उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि धर्म हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति किसके द्वारा बनाई हुई है? मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, इसलिए ये पर्यावरण के घटक में मानव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इन किसी भी चीज को देख लो, जैसे कि ये है, इनमें दो चीजें देखने मिलेंगी तुम्हें। दो चीजें क्या होंगी? एक तो व्यक्ति, एक तो सजीव। ठीक है, और एक असजीव या निर्जीव। असजीव या निर्जीव, तो इनके बारे में जानते हैं आप। ठीक है, इसको हम जीवीए भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीवीए, जीवीए एवं अजीवीए। तो जैसा कि मैंने बताया पर्यावरण के घटक में उसमें 3 चीजें थी। ठीक है, जीवीए से मतलब जो सांस लेती हैं, या जीवित व्यक्तियों का जो वो होता है ना, जीवित प्राणियों का जो, जीवित प्राणियों का जो संसार है वो क्या कहलाता? वो वो जो है जीवीए के अंतर्गत आता है, या वो सजीव होता है, यानी कि वैसे व्यक्ति जो सांस ले सकते हैं, या जिनके अंदर सांस पाने की, या जिसके अंदर जीवित रहने की क्षमता है। ठीक है, उसको वो किसके अंदर आता है? वो जीवीए के या सजीव के अंदर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताऊं, मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य और पादप या जंतु, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये जीवित के। ठीक है, ऐसा जीव ये क्या है? निर्जीव। निर्जीव वस्तुओं का संसार क्या है? निर्जीव वस्तुओं का संसार किसके अंतर्गत आता है? ऐसा जीवीय के या अजीवीय के। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, इमारत है, सड़कें हैं, ये किसके अंतर्गत है? निर्जीव के। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सांस लेने की या इनके जीने की जो है वो नहीं पाई गई है इनमें। ठीक है, इसलिए इनको अजीब। और ये जो दोनों चीजें थी, ये कौन सी थी? जो पर्यावरण घटक है उसमें ये ही 2 चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण,
प्राकृतिक पर्यावरण। तो मानव का पहला घटक कौन सा? प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आता है प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर? भूमि, जल, वायु एवं सजीव जीव या सजीव जीव जंतु। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता? ये जो है इसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक पर्यावरण के। भूमि, भूमि के अंतर्गत आता है। भूमि किसमें संबंधित है? भूमि का वो स्थल मंडल से है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो हम मनुष्य हैं या दूसरे जीव जंतु हैं जो स्थल पर रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ही। जलमंडल क्या है? जल से मतलब हो जाएगा जलमंडल। ठीक है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, जलमंडल, वायु, वायुमंडल। ठीक है, और ये सजीव जीव जंतु यानी कि जीव मंडल, जहां पर जीवन संभव हो। ठीक है, तो अब इन स्थल मंडल को, जलमंडल को, वायुमंडल को एवं जीव मंडल को डिस्कस करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो पहला है वो क्या है? स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? यानी कि जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का बहुत ही ठोस भाग है। ठीक है, तो इसके जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? पृथ्वी की ठोस परपटी या सतह क्या कहलाती है? स्थल मंडल। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या ऊपरी सतह जो है, ऊपरी सतह क्या कहलाती है? स्थल मंडल। ठीक है, ऊपरी सतह क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी अनेक सतह पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे ऊपरी सतह किया क्योंकि ये स्थल मंडल के अंदर आती है। ठीक है, और ये किस चीज की बनी होती है? ये जो है चट्टानों की और खनिजों की बनी होती है। ठीक है, स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिज शैलों की बनी होती है। ठीक है, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी या ऊपरी सतह जो है वो क्या है? वो स्थल मंडल है। ठीक है, और स्थल मंडल जो है चट्टानों एवं खनिजों से बनी हुई है, जिसके कारण ये काफी क्या है? कठोर है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है इसके बाद जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह पर या एक जल का बड़ा भाग। ठीक है, जल का बड़ा भाग क्या है? जल का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे कि महासागर हो गए, नदियां, तालाब, ये क्या है? ये जलमंडल के भाग हैं। ठीक है, और क्या है? वायुमंडल। तीसरा है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? गैसों की पतली परत। गैसों की पतली परत क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल है वो गैसों से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा बैलेंस है, इसे भी ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, वायुमंडल वायुमंडल क्या? गैसों की पतली सतह या गैसों का आवरण। ठीक है,
क्या कहलाता है, वायुमंडल। ठीक है, तो इसमें देखो ये आवरण का प्रयोग हुआ, यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण हमने पढ़ा था पर्या प्लस आवरण, यानी कि चारों ओर से ढका हुआ। तो गैसें ही हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, लास्ट वाला जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत क्या होगा, यानी कि जहां पर मानव का जीवन पाया जाता है, यहाँ पर जो मिश्रण है वो सभी चीजों का है। ठीक है, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाएंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर जैव मंडल, यानी कि जीवित रहने के लिए जो एक वो होता है स्थान, उसको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों का मिश्रण है, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से संबंधित है। ठीक है, जैव मंडल। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत चार चीजें थी, क्या थी, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण था पहले। ठीक है, अब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि ऐसा पर्यावरण जो मानव ने, जिसमें नए परिवर्तन किए हों। ठीक है, मानव के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है, मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जिस इसमें क्या आगा, इसमें जैसे भी जो भी चीजें मानव ने परिवर्तन किए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे कि सड़क बनाए हो, मार्ग बनाए हो, रेलगाड़ियों का विकास किया हो, वो क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि ऐसा पर्यावरण जिसमें मानव ने हस्तक्षेप किया हो। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या, मानव के द्वारा एक पद्धति चलाई जाती है, क्या, वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति, ये क्या है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता, इसमें क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और उसके द्वारा ही, जैसे कि मेरे पास ही मार्कर है। ठीक है, अब मुझे इस मार्कर की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है एक पेन की। ठीक है, आपके पास एक पेन है, आपको पेन की जरूरत नहीं, मार्कर की जरूरत, तो मैंने आपसे कहा कि तुम ये मार्कर ले लो और मुझे पेन दे दो, यानी कि बिना धन की सहायता से जो जो लेन देन होता है वो क्या कहलाता, वस्तु विनिमय पद्धति वो कहलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत इतने था। ठीक है, और जो पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स टू वॉच दी वीडियो।